हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो कम से कम कुछ अंदाजा है कि कौन सी सेफ जोन होनी चाहिए, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं है। वैसे तो मैं आप लोगों को ये बात इंपॉर्टेंटली बता दूं कि एक लड़की ढूंढने से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है एक सेफ जोन का सिलेक्शन करना, लेकिन हम आज जिन बातों पे बात करेंगे उससे आप लोगों को बहुत आसानी से ना सिर्फ टेक्नीशियन के एग्जाम में बल्कि आगे भी कोई वैकेंसी आएगी तो आपको पता रहेगा कि सेफ जोन आपके लिए क्या होनी चाहिए। तो गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और बहुत जल्दी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आप लोगों के सामने। और उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोगों के सामने रखूंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ये एज इट इज है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट आई हुई थी वो 8052 थी, लेकिन अभी वर्कशॉप में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ही जो पोस्ट इंक्रीज हुई है वो 5000 हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी आईटीआई अगर अभी भी कंप्लीट हुई है, जस्ट अभी भी, यानी कि आपने रिजल्ट आ चुका है या 16 तारीख से पहले रिजल्ट आना है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं रेलवे की सारी वैकेंसीज के लिए। सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 1 को छोड़ के बाकी सारी वैकेंसीज के लिए आप लोग एलिजिबल हो। जो भी आपकी ट्रेड है आप अपनी ट्रेड से फॉर्म फिल करें। तो गाइज, अब उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंटली ये है कि आपका ये कोर्स आने वाला है बहुत जल्दी, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बताता हूं जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है, किस तरीके से आप लोग चूज कर सकते हैं। ये डीजल मैकेनिक का है, हम बात करेंगे पहले फीटर वाले स्टूडेंट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे कि कुछ लोग फॉर्म फिल कर दे रहे हैं ज्यादा वैकेंसीज को देख के कि भैया यहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं तो मैं यहां से फॉर्म फिल कर देता हूं, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को गलती नहीं करनी है। वो क्यों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, यहां पे ये फीटर की ट्रेड का है, ये देख लीजिए आप। फीटर की ट्रेड में आप खुद देखिए, अब एक बच्चा सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कि भैया यहां पे जो वैकेंसी है वो 587 है और यहां पे कुल 527 है। एक सोच रहा है कि मैं यहां से फॉर्म फिल कर देता हूं क्योंकि यहां पे 587 वैकेंसी है, लेकिन जब आप पाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे अगर कोई ओबीसी का बच्चा है तो उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक तो वैकेंसी कम है, जिससे कि बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि भैया यहां की जगह ये सेफ है, तो ज्यादा बच्चा यहां जा रहा होगा ऑलरेडी, तो आप इसको चूज कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि ये आपके हिसाब से बेस्ट है। इसी तरीके से अगर आप इन टोटल वैकेंसीज को भी जोड़ेंगे और फिर इन टोटल को जोड़ेंगे तब भी आपका आसपास ही वेटेज आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ ये देख के फॉर्म फिल ना करें कि कहां पे ज्यादा वैकेंसीज है। लेकिन अभी बात कर लें उल्टी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे की, तो मैं ईडब्ल्यूएस वाले से यह कहूंगा कि आप यहां से फॉर्म फिल करें, यहां से ना करें, क्योंकि यहां देखो 52 वैकेंसीज है और यहां सीधा 20 वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं, जबकि टोटल में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहां पे काफी अच्छी खासी हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी को देखते हुए फॉर्म फिल करने चाहिए। आपको यह नहीं देखना है कि टोटल वैकेंसी कहां पे ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप को जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ अपनी ब्रांच की नहीं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जितनी जगह पे भी मैंने सिलेक्शंस लिए हैं वो मैंने अनरिजर्व कैटेगरी में लिए हैं, जबकि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में कैसे, अगर आपने एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया है या मान लीजिए आपका जो पेपर हो रहा है उसमें कहीं भी आपने अगर अपने जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं लिया है, तो आप अनरिजर्व की सीटों पर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चाहे वो एससी का बच्चा हो, एसटी का बच्चा हो, इन दोनों को तो जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनकी ऑलरेडी कट ऑफ कम ही रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एससी एसटी की कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व से ज्यादा चली जाए, लेकिन ओबीसी के केस में इस तरीके की चीजें होती हैं। इसलिए ओबीसी वाला बच्चा इन दो फैक्टर को भी कंसीडर कर सकता है।
आप ओबीसी वाले स्टूडेंट अगर किसी भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहे हो, यानी कि एज में जो 3 साल का रिलैक्सेशन है अगर वो आपने नहीं लिया है, तो आप जो फॉर्म फिल करें, अब तो एक ही पेपर है, ये भी नहीं है कि 2 पेपर होते तो सीबीटी 1 का वेटेज देखा जाता, लेकिन यहां पे एक ही पेपर है, इसलिए आप उस पेपर के दम पे ना सिर्फ अपनी ओबीसी की सीटों में एलिजिबल हो, बल्कि आप अनरिजर्व की सीट्स पे भी एलिजिबल हो अगर आपने एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं उठाया है। तो एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या? एज रिलैक्सेशन का सीधा सा मतलब यह है कि मान लेते हैं अभी आपकी उम्र 27 साल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आपकी एज का 33 साल दे रखा है, तो ऑलरेडी आपने एज का फायदा नहीं उठाया है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप ओबीसी के साथ साथ अनरिजर्व की सीटों पर भी एलिजिबल हैं। इसलिए जब आप कंसीडर करें कि सेफ जोन कौन सी होगी, तो आप अपनी सीटों को यह भी जोड़ के देख सकते हैं कि मेरी टोटल सीटें यहां पे इतनी है और यहां पे इतनी है, तो मुझे कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए। तो अब हमने एक एग्जांपल आपको सिखा दिया कि आप सिर्फ टोटल सीट्स पे मत जाइए, अपनी कैटेगरी में सीट्स को देखिए कि मेरी कैटेगरी में कहां पे कितनी सीट्स हैं और मेरी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं। अब कोई बच्चा है वो सोचे कि भैया टोटल वैकेंसीज देख लेता हूं मैं कि टोटल वैकेंसी कहां पे ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है कि टोटल वैकेंसी चेन्नई में ज्यादा है, वहां से फिल कर देता हूं। नहीं, आपको अपनी ट्रेड में देखना है कि मेरी ट्रेड में वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पे है। जैसे कि यहां पे देखो, ये जो कैटेगरी है डीजल मैकेनिक की, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट, अब भले ही कहीं पे कुछ हो, अब कोई सोचे कि मैं डीजल मैकेनिक वाला बच्चा कि मैं चेन्नई से फॉर्म फिल कर देता हूं, तो देखिए आप यहां पे खुद आपको दिख जाएगा कि चेन्नई में सीट्स कुल 65 हैं, टोटल सीट से वहां पे ज्यादा है, लेकिन चेन्नई में सीट्स 65 हैं, जबकि पटना के अंदर 186 हैं। अगर पटना में आप कहीं और जाके देखोगे तो उस दूसरी ब्रांच की कम होंगी। तो एक तो आपके पास डेटा होना चाहिए अपनी ब्रांच का, जो डेटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, आप उस चैनल को जरूर से जरूर विजिट कर लें, और उस चैनल को विजिट करने के बाद आप क्या करें, जैसे ही आपने चैनल विजिट किया, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। अब देखिए कैटेगरी वाइज क्या करना है। सबसे पहले आरआरबी टेक्नीशियन 12th पीसीएम की बात कर लेते हैं। तो आप सिर्फ 2 कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हैं, वो कैटेगरी नंबर 15 और कैटेगरी नंबर 19, अगर आपने 12th पीसीएम से किया है तो 12th पीसीएम वालों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो बिलासपुर में 174 वैकेंसीज आ रही हैं, सिकंदराबाद में 183। अब देखो सिकंदराबाद में 12th पीसीएम की ज्यादा वैकेंसीज पहुंच गई, तो आप टोटल वैकेंसीज के बेस पे तो नहीं भर सकते, आपको अपनी ब्रांच में देखना होगा कि मेरे कहां पे ज्यादा सीट्स हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि अब देखिए, अब फॉर्म फिल करने के लिए एक फैक्टर आपका ये हो गया कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी प्लस अनरिजर्व कैटेगरी दोनों की सीट्स देखिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आपको अपनी ब्रांच में ही देखनी है कि मेरी ब्रांच में कहां पे कितनी वैकेंसीज हैं। और तीसरा आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आप अगर पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं तब आप अपने घर के पास वाली को ही प्रीफर करें, और अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं या आपको डर लगता है तो आप ऐसी जगह को चूज करें जो बहुत ज्यादा हाई ना हो और बहुत ज्यादा लो भी ना हो। जैसे यहां पे बात करें तो देखिए 183 वैकेंसीज हैं सिकंदराबाद में, तो बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट होगा कि मैं 183 पे कर देता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को यह प्रीफर करूंगा कि तुम इस 183 वैकेंसीज पे मत जाओ, तुम्हें जो वैकेंसीज देखनी चाहिए वो ये 143 वैकेंसीज, ये 106 वैकेंसीज, 168 वैकेंसीज, 174 वैकेंसीज, ये सेफ जोन है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको यह भी देखना है, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहां पे आपकी 174 वैकेंसी है, उसके बावजूद यहां पे 16 है, लेकिन यहां पे 143 है, उसके बावजूद यहां 15 है, तो यहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट है या नहीं है। इसी तरीके से यहां पे 183 है और यहां पे 168 है, कम है, लेकिन अगर मेरा कोई ओबीसी का बच्चा है तो मैं कहूंगा कि तू 168 वाले में भर भाई, क्योंकि तेरी ओबीसी की यहां पे भी 46 है, यहां पे भी 46 है, तो क्यों ना मैं ऐसी जगह से भरूं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को नॉलेज ही नहीं है, जो नए लड़के हैं वो ज्यादा वैकेंसी देख के फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, तो वो लोग फॉर्म फिल करेंगे यहां पे आके 183 देख के। लेकिन आपको इन चीजों को नहीं देखना है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। इसके अलावा जो एक फैक्टर है वो है कट ऑफ का फैक्टर।
आप जहां से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वहां की पहली वाली कट ऑफ भी देख लीजिए कि पहले क्या हाल रहा था वहां पे। तो जैसे इस बार आपने चूज करने की कोशिश की कि मैं चूज करना चाहता हूं मुंबई को, तो एक बार देख लो कि मुंबई की कट ऑफ रही क्या थी। पहले मुंबई की कट ऑफ ये रही थी, तो ये कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा बहुत सारी कट ऑफ है, मतलब एक एवरेज रहा था। तो यहां पे मेरे लिए ये सेफ है, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मेरे लिए एक बेस्ट प्रेफरेंस हो सकती है। तो आप इस तरीके से अपनी हर ब्रांच को, हर ट्रेड को कंसीडर कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी भी जागरूकता हो जाए उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंसीडर नहीं करते हैं, ये फैक्टर्स नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले तो 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट अपनी टोटल वैकेंसीज देख लीजिए। यहां पे ये वैकेंसीज आप लोगों को दिख रही होंगी, ये 12th पीसीएम की वैकेंसीज हैं, कहां पे कितनी वैकेंसी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कौन सी चीजें ज्यादा आपके लिए उचित रहेंगी। तो आपके लिए ये 71 भी श्योर है, 78 भी अच्छा है, 92 भी अच्छा है। तो ऐसी जगह पे बने जहां पे कम से कम आपके 80 के आसपास सीट्स तो हैं ही, और अगर ज्यादा में जाना है तो आप मुंबई में जाइए, बहुत अच्छा है, कोलकाता में जाइए, ये भी ठीक है, बिलासपुर भी ठीक है, सिकंदराबाद में बहुत ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे, उसके बावजूद भी वो सेफ जोन ही रहेगा। तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कई लड़कों का ये मानना होता है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं उसे छोड़ दिया जाए। तो अगर आप उसे छोड़ते हैं तो ये वैकेंसीज आपके लिए बेस्ट हैं, इन्हें आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 12th पीसीएम की कट ऑफ। आप देख लीजिए कि यहां पे कितनी कट ऑफ रही थी, तो काफी तगड़ी कट ऑफ जाती है इसकी। और अब बात करते हैं डीजल मैकेनिक की। तो देखिए जहां पे अभी आपको मुंबई सेफ जोन लग रही थी, लेकिन अभी यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे कि पटना में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, 186 वैकेंसी। तो अब कोई लड़का अगर बिहार से है तो मैं तो कहूंगा कि तुम भाई भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पटना से ही भर दो। जब आप बिहार से हो, आपके यहां सबसे ज्यादा सीट्स हैं, तो आप यहीं से भरिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई बच्चा भोपाल से है, तब भी मैं कहूंगा कि तुम भाई ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, आप बिहार मत जाओ, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, वहां पे बहुत बच्चा है पहले से। तो आप अपने भोपाल में ही रहिए, क्योंकि आपके यहां बाहर के बच्चे कम फॉर्म फिल करेंगे। बाहर का बच्चा फॉर्म कहां ज्यादा फिल करेगा? पटना के अंदर फॉर्म फिल करेगा डीजल मैकेनिक में, गुवाहाटी के अंदर फॉर्म फिल करेगा। तो जहां पे 100 से ऊपर वैकेंसीज हैं वो तो लगभग ठीक है। अगर आपका आरआरबी ऐसी जगह पे है जहां पे ये 100 से ज्यादा वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, तो आप वहीं से फॉर्म फिल कर लें, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 100 से ऊपर क्या, ये 97 मुंबई भी ठीक है। अगर कोई बच्चा मुंबई के आसपास है तो वो अपनी मुंबई से ही फॉर्म फिल कर सकता है। सोचने की जरूरत तो इन लोगों को है, जहां पे सिलीगुड़ी है वहां पे सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं, गोरखपुर है वहां पे सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, मुजफ्फरपुर है वहां पे सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं। इन लोगों से मैं कहता हूं कि आप यहां फॉर्म ना फिल करें, क्योंकि आपका यहां होना ही नहीं है, यहां पे बहुत तगड़ी कट ऑफ जाएगी। तब आप इन जगह पे शिफ्ट हो जाइए, ये 104 वाली में, 128 वाली में, 94 वाली में, 186 वाली में, ऐसी जगह पे शिफ्ट होइए। ऐसी जगह पे शिफ्ट होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी पहले से इतनी है। तो अगर टॉपर बच्चे अपनी अपनी जगह के भी फॉर्म फिल करेंगे तब भी यहां की कट ऑफ तो ऑलरेडी हाई रहनी है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपके लिए सेफ जोन जो है यही रहेंगी। बाकी अपना कैटेगरी वाला फैक्टर भी देख सकते हो, आपको कैटेगरी वाला फैक्टर भी बताया है। इसके बाद डीजल मैकेनिक की ये कट ऑफ है। पिछली बार एक गलती हो गई थी कि हमसे बेंगलोर की कट ऑफ गलत बता दी गई थी, तो बेंगलोर की रियल कट ऑफ जो है वो ये गई थी। आप देख लीजिए, ये कट ऑफ थी बेंगलोर की। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो हमने 2 ब्रांचेज में ये बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं फिटर की। तो फिटर में देखिए हर ब्रांच के लिए अलग अलग कट ऑफ हैं और अलग अलग चीजें हैं। मैं अलग अलग वीडियोस भी बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग वीडियोस भी बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इस तरीके से। तो पोस्ट कैटेगरी जो है, बहुत ज्यादा पोस्ट के लिए ये लोग एलिजिबल होते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि फिटर वाला जो बच्चा है, ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा है, ये लोग बहुत ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इनके पास अगर बात करें तो देखिए चेन्नई में 920 वैकेंसी है, लेकिन बहुत सारे लोग उधर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि लैंग्वेज का कुछ है। तो आप मुंबई को चूज कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई भी एक बहुत अच्छी जगह है और वैकेंसी वहां से ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, इतनी कम नहीं है। देखिए अब जैसे कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है तो मैं उसे 100% कहूंगा कि अगर तुम चेन्नई जाने से डरते हो और डरते नहीं भी हो तब भी आप यहीं से फॉर्म फिल करिए, क्योंकि आपकी यहां बहुत अच्छी सीट है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा फिटर से है और वो फॉर्म फिल करना चाह रहा है चेन्नई और मुंबई में, तो मैं 100% कहूंगा कि भाई तुम मुंबई चूज करो, क्योंकि तुम्हारी 238 सीट है, यहां 238 सीट है।
वो जो अनरिजर्व कैटेगरी में आने का चांस बनता है वो बहुत कम बनता है, और वो तभी बनता है जब कट ऑफ ओबीसी की हाई जा रही हो, और ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए आप उन चीजों से ज्यादा टेंशन ना लें। और ये जो पोस्ट हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, यहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिन बच्चों को शिफ्ट करना है वो कौन करेंगे, तो ये जहां पे वैकेंसीज हैं 37 वैकेंसीज, 49 वैकेंसीज, 82 वैकेंसीज, 48 वैकेंसी, ये लोग शिफ्ट कर सकते हैं अगर ये पढ़ने में एवरेज है। इन लोगों को देखिए, ये जो वैकेंसीज 149, 144, 215, इन लोगों को तब तक शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक आप पढ़ने में बहुत बेकार हो। अगर आप पढ़ने में बेकार हैं तभी आप ऊपर की जगह पे जाइए, अदरवाइज अगर आपके यहां 456 सीट है और आप पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप यहीं पे फॉर्म फिल करें, 527 वाला 527 में फिल करें। और अगर कोई बच्चा शिफ्ट करना चाहे तो 920 की जगह मैं कहूंगा उसे यहां पे आ जाओ, ये अच्छा है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो भैया सभी सोचेंगे और आपके कहने से मुंबई भर देंगे, तो फिर आप अपने हिसाब से पहले 2-3 को छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद भर लीजिए। जैसे आप यहां पे भर सकते हैं, 456 में भर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ जोन है। इसी तरीके से इनकी कट ऑफ देख लीजिए, पहले क्या क्या कट ऑफ रही थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई अच्छा है, तो मुंबई की पहले कट ऑफ देख लो कि पहले क्या कट ऑफ रही थी मुंबई की। तो मुंबई की जो कट ऑफ है यहां पे देखते हैं, मुंबई की कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं रही थी, 60 के आसपास रही थी। तो ये बहुत अच्छी कट ऑफ है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि कई जगह पे सिकंदराबाद जैसी जगह पे 77 भी कट ऑफ गई है, 77, और मालदा में 72 गई है। ये ऐसी जगहों पे ही जाती है कट ऑफ। देखो चेन्नई में भी 71 गई है, जहां पे बहुत ही ज्यादा संख्या में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट फॉर्म फिल कर देते हैं और वैकेंसी भी ज्यादा होती है, वो वैकेंसी कम होती है, तो वहां की कट ऑफ 100% वैकेंसी ज्यादा होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर बच्चे कम भी हों और वैकेंसीज कम हो वहां पे, तो वहां की कट ऑफ ज्यादा ही रहती है, इसलिए आप कम वैकेंसीज में तो बिल्कुल भी ना घुसें। इलेक्ट्रीशियन बहुत ही ज्यादा बेस्ट और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट की बात करूं तो ये इतनी कैटेगरीज के लिए एलिजिबल है। और इलेक्ट्रीशियन में 990 वैकेंसीज कहां पे है, 990 वैकेंसीज किसकी, ये है मुंबई की। लेकिन अब एक बात आई है, एक चेन्नई वाला बच्चा था और वो सोच रहा था कि मैं 990 वैकेंसी देख के फॉर्म फिल कर दूं, और वो एसटी से बिलोंग करता है, तो मैं कहूंगा मत भर, क्योंकि तेरे यहां खुद एसटी की 73 यहीं पे सीटें हैं, तू वहां क्यों जाना चाहता है, तेरे पास तो खुद से इतनी अच्छी वैकेंसी है, यहां 72 है, यहां 73 है, तो तुम एसटी से अगर बिलोंग करते हो तो यही भर लो। फिर भी आपके लिए जो बेस्ट आरआरबीज रहेंगी वो यही रहेंगी। ऊपर की जो टॉप 4 हैं ये काफी अच्छी आरआरबी हैं। इनके अंदर अगर आपका घर पड़ता है, मान लीजिए कोई बच्चा है गुवाहाटी के आसपास का ही है, तो वो गुवाहाटी से ही फॉर्म फिल करे, बिलासपुर का है तो वो बिलासपुर से ही फॉर्म फिल करे, चेन्नई का है तो चेन्नई से करे। आपको बिलासपुर के होते हुए यहां घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां घुसेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। एक तो आप अपना घर छोड़ रहे हैं, और दूसरी चीज यहां पे तो वो लड़के भी घुसेंगे 875 990 में, जिन लोगों को डर है, जहां पे बहुत कम वैकेंसीज है, वो भी घुसेंगे यहां पे आके। तो आप यहां पे मेरे अकॉर्डिंग मत जाओ। आपके पास बिलासपुर से हो तो बिलासपुर फॉर्म फिल कर लो, गुवाहाटी से हो तो गुवाहाटी कर लो, कोलकाता से हो तो कोलकाता कर लो। बात है इन लोगों की, इनके पास कोई चांस नहीं है। सिलीगुड़ी बहुत कम वैकेंसीज हैं, मुजफ्फरपुर बहुत कम वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ बहुत कम है। तो इनमें भी वो लड़के फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये 200 से कम वाली जो पोस्ट है, अगर ये शिफ्ट करना चाहें तो मैं कहूंगा कि आप शिफ्ट करिए फिर 372 से ऊपर वाली पे, इन पे आप शिफ्ट करिए। बाकी आप अपना कैटेगरी वाला फैक्टर जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि कैटेगरी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कैटेगरी फैक्टर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरी कैटेगरी में कहां पे कितनी पोस्ट है। अब देखिए यहां पे 404 पोस्ट है, यहां पे कुल 372 है, लेकिन अगर ओवरऑल सीट्स देखी जाए तो यहां पे 87 पोस्ट है। तो ओबीसी और जनरल वालों को यहां से फॉर्म फिल करना ज्यादा उचित है। मैं कहूंगा ओबीसी और जनरल वाला बच्चा यहां से फॉर्म फिल करे, लेकिन एससी एसटी वाला यहां से फॉर्म फिल करे। एससी वाला यहां से फॉर्म फिल करे, 65 है, एसटी वाला 39 यहां से फॉर्म फिल करे, ईडब्ल्यूएस वाला भी यहां से करे। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है वो यहां पे आए, क्योंकि आपकी वैकेंसी यहां पे भी अच्छी खासी है। अगर इन दोनों का टोटल जोड़ करोगे तो सेम टू सेम वैकेंसी, यहां पे 404 देख के लोग ज्यादा जाएंगे, लेकिन आप 372 में कम, देखिए 372 में जो नीचे कम जोन वाले हैं वो कम शिफ्ट होंगे, लेकिन 404 में शिफ्ट होने की ज्यादा चांसेस है। उसके बावजूद भी आप लोगों को बराबर सीट्स मिल रही हैं। आप यहां पे अगर देखें तो ये देखिए बिल्कुल बराबर सीट्स हैं। अगर इन दोनों को जोड़ोगे, देखिए यहां पे 84, ये भी टोटल इसके लास्ट में भी देखो 5 आ रहा है,
इन्हें अभी आप जोड़ लो और 8 7 15, ये बिल्कुल सेम टू सेम सीट्स आएंगी। तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे यहां से फॉर्म फिल करें और SC ST वाले ईडब्ल्यूएस वाले यहां से फॉर्म फिल करें। इस तरीके से आपको कुछ फैक्टर्स देखने हैं। बाकी कट ऑफ वाला जो फैक्टर है वो आप जरूर से जरूर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी इतनी है 6198, जो काफी अच्छी खासी पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन वालों के तो बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस हैं गाइज। अगर आपने दिलो जान से, देखिए ये तो कर लिया, अगर आपने दिलो जान से तैयारी कर ली जो इसके लिए चाहिए, मैं आप लोगों को बता दूं हमने ग्रुप डी में बहुत ज्यादा संख्या में सिलेक्शंस दिए, और अगर आपने, और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हमारे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए थे वो अभी जीडीसी के थ्रू ALP सेलेक्ट हो चुके हैं। इंटरव्यू भी डाला है और बाकी बच्चों के इंटरव्यू भी मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रुप डी के अंदर भी एंटर कर जाते हो, तब भी आप कहीं भी जा सकते हो अगर आपने तैयारी कर ली, क्योंकि ग्रुप डी का सिलेबस भी सेम टू सेम है और टेक्नीशियन का सिलेबस भी सेम टू सेम है। ये जो टीचर्स हैं कि भैया टेक्नीशियन का कोर्स अलग चलेगा, ग्रुप डी का अलग चलेगा, ALP का अलग चलेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और आप इतनी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। हम ऑल इन वन आप लोगों को चीजें कराएंगे। अगर आपने एक बार तैयारी की तो आप ग्रुप डी भी निकालेंगे उससे और आप टेक्नीशियन भी करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वो कंटिन्यू रखना पड़ सकता है, लेकिन आप अलग अलग अप्रोच मत रखिएगा। सिर्फ साइंस के लिए अलग से पढ़ना है तो वो हम आप लोगों को बता देंगे। ये आप लोगों की कट ऑफ रही थी। बाकी आपकी अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसीज भी हम देंगे। इसी तरीके से आप बाकी वैकेंसीज को देख सकते हैं। ये बेल्डर वाले बच्चे हैं, इनकी इतनी वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए मैं अलग से दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। ठीक है गाइज, या ये खत्म हो रही हो तो यहीं खत्म करें। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हो रही है, अभी वायरमैन वाले स्टूडेंट हैं, बहुत सारी हैं। तो गाइज इसके लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा। फिलहाल ये आप लोगों के सामने था, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। तो ये जिन ब्रांचेस का मैंने डेटा दे दिया है इनका आप डेटा देखिएगा। बाकी अगली वीडियो में बाकी ब्रांचेस का डेटा देंगे और शॉर्ट्स में भी आपको सेफ जोन बता दी जाएगी। एक वीडियो में देने वाला हूं जिसमें मैं जहां तक अभी तक फॉर्म फिल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को सेफ जोन बताएंगे कि क्या चीजें सही रहने वाली हैं। बाकी इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैंने जो चीजें बताई हैं ये चीजें बहुत ज्यादा कारगर हैं, ये बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो गाइज अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कंटेंट से पता चल रहा होगा कि ये क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और उसकी बात में दम है या नहीं है। मैं फालतू की बकबक यहां नहीं करता हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वही आप लोगों को बताता हूं। ये ग्रुप डी टेक्नीशियन जेई फाउंडेशन बैच आ रहा है जो 5 महीने 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट होगा और उसके बाद आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। गाइडेंस भी बिल्कुल कंप्लीट, टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत सारी, जो सिलेबस की समझ है वो आप लोगों को जरूर से जरूर होनी चाहिए क्योंकि यही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है गाइस। बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर हम इस बैच को लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आप लोगों को ये फ्लैश करने लग जाए, लेकिन बैच जो है अभी हो सकता है कि 15 के आसपास हम लोग स्टार्ट करें। तो गाइस ये वाली चीजें हम लोग बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत बुरा लगता है कि हमारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप लोगों से लाइक तक नहीं होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आपके लिए हाजिर हैं, आप कमेंट करिएगा, जिस टॉपिक पे कहेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। बाकी की जो ब्रांचेस बची हैं टेंशन मत लीजिएगा, कल उसकी वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।